तो अपनी लाइफ में ना सही टाइम पे सही डिसीजन लेना बहुत मैटर करता है। इस लड़के ने वो सही टाइम पे सही डिसीजन लिया और जिसका फायदा इसके परिवार को। अब छोटा सा परिवार है, एक सिस्टर है छोटी, मम्मी है और ये हैं, 3 लोगों का टोटल परिवार है। उम्र भी कम है, अभी तो बहुत कुछ जिंदगी में करना है। तो बेटा खुश रहना सबसे पहली चीज है। और जो दवाइयां चल रही है ना, इनको धीरे धीरे करके अपना कम हो जाएंगी, क्योंकि अब मन बहलाने के लिए बहुत साधन होते हैं। भाई हम रोज जा रहे हैं, यही कितनी बड़ी खुशी है। सोच तो कितना ब्लेस्ड है, ईश्वर ने कितनी अच्छी माँ दी, एक अच्छी सिस्टर दी, सुंदर सा परिवार है। अब इस चीज को आगे अपना कंटिन्यू, कि भगवान को शुक्रिया करते हुए कितनी यंग एज में नौकरी, तुझसे कई बड़े बड़े हैं 28 के 30 के हो गए, नौकरियां नहीं है, तो तू बहुत लकी है इस मामले में, है ना। तो अपने आप को अच्छा एक बार लो बेटा। किसी को ना जैसे ये पता नहीं होता ना, कुछ लोग अब ये जाग गया 17 प्लस में 18 में कि मुझे नौकरी, कई लोग जागने में ही 28 के हो जाते हैं कि मैं नौकरी की तरफ चल रहा हूँ। हाँ, बहुत लोग हैं ऐसे, उनकी गलती नहीं है, परिस्थितियां डिसाइड करवाती हैं कि आप क्या करेंगे। कई बार जिन लोगों की उम्र 35, अभी नीचे एक लड़का परसों मंडे को आया हुआ था, उसने मुझे कहा मैडम मेरी एज हो गई 33 ईयर्स। उसने मुझे क्या बताया, उसकी दिक्कत क्या, फादर एक्सपायर हो गए, माँ ब्लाइंड है, उसकी माँ देख नहीं सकती। अब सारी जिम्मेदारी उस एक लड़के की, तबीयत उसकी खराब रहने लगी, तो उसने सिलाई का काम सीखा। जवान लड़का है, अब वो 33 का हो गया सिलाई करते करते, लेकिन उसे फील हो रहा है कि कल को मुझे कुछ हो गया, पीछे कह रहा था मैं ज्यादा बीमार हो गया, कोई साधन ही नहीं बचा। भाई माँ अंधी है तो माँ क्या कर लेगी। तो उसको ये फील हुआ कि मेरी माँ की सिक्योरिटी क्या, अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरी माँ तो बिल्कुल ही भीख मांगने की उस पर आ जाएगी। तब उस लड़के के मन में आया कि मुझे ना सरकारी नौकरी की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि मेरे साथ सरकार खड़ी रहेगी, मेरी माँ के साथ भी। अगर मुझे कुछ हो भी गया, मान लो बेड रिडन हो गया, तो भी सारा खर्चा सरकार देगी। प्लस जब तक 60 साल का नहीं होता तब तक अगर बेड पे भी है ना तो सैलरी आती है बेटा, मेडिकल छुट्टियां मिलती रहती हैं। तो सोचो उसको 33 साल में ये फील हुआ कि अगर मुझे कल को कुछ हो गया तो मेरी माँ का क्या होगा। इसलिए वो 33 साल में, ये नहीं पता कब किसके ऊपर क्या मुसीबत आएगी, किसको अपनी जिंदगी का डिसीजन चेंज करना पड़ेगा। और वो लड़का बहुत बढ़िया तरह से बातें कर रहा था, ऐसा कोई बेवकूफ लड़का नहीं था, सिलाई कढ़ाई का काम था, लेकिन उसकी जबान बहुत बढ़िया थी, स्पोकन बहुत अच्छी थी उस लड़के की। तो ये मुसीबत किसी पे कभी भी आ जाती है, पता नहीं कब आपको फील हो कि मुझे करना है। आप ब्लेस्ड हैं अगर आप 18, 19, 20 में एक ऐसे परिवार से हैं जिसमें पापा मम्मी दोनों बैठे हैं और आप सोचते हैं चलो पढ़ लूं। नहीं तो जिंदगी की जब मार पड़ती है ना बेटा, तब बहुत लोग वापस आते हैं, फिर पढ़ना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं। पढ़ना इतना आसान नहीं है, पढ़ना आसान तब है जब आपके ऊपर जिम्मेदारी थोड़ी सी कम है। माँ बाप का ना होना तो फिर पढ़ने को बहुत मुश्किल बना देता है, बहुत ज्यादा मुश्किल। फिर भी कुछ माएँ स्ट्रगल करती हैं, अपने बेटों को बेटियों को पढ़ा देती हैं, लेकिन जिसके दोनों ही चले जाते हैं उसके लिए तो इम्पॉसिबल है, कहाँ से पढ़ेगा। और जब तक उसकी उम्र भाग जाती है, जब तक उसकी समझ डेवलप होती है। तो ब्लेस्ड हो अगर तुम्हारे घर में तुम्हारे माँ बाप बैठे हैं, चाहे वो रोज गालियां देके तुम्हें उठाते हो, फिर भी बेटा माँ बाप बहुत बड़ी छत होते हैं, जब तक वो है ना तब तक हम बिल्कुल फ्री हैं। ये कुछ एक बार बातचीत करेंगे। भाई जैसे मैंने अभी बताया ना कि बहुत सारे सिलेक्शन हुए, फाइनल तक भी हुए, उसमें सैलरी भी ज़्यादा थी सबके अंदर, इससे सबसे ज़्यादा थी सैलरी, इसमें सबसे कम सैलरी भी था ग्रुप डी को छोड़ के। लेकिन जब अब तो सारे लग जाओगे, यहाँ पे आए हो तो ठीक है, वैकेंसी भी बढ़िया है और पढ़ाते भी बढ़िया टीचर्स आपने देखा है, तो सारे लग जाओगे। लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, अगर कोई जो आपको बहुत दूर लेके जा रही है ना घर परिवार से, बेशक उसमें सैलरी डबल हो, उसमें परेशानी भी बहुत ज़्यादा डबल है भाई। अभी हमारे साथ ग्रुप डी में काफ़ी बच्चे ऐसे आए हैं जो CHSL की जॉब छोड़ के आए हैं, अभी CGL की जॉब छोड़ के हमारे हरियाणा के अंदर लोग आए हैं, बिल्कुल हाफ बेसिक पे, हाफ सैलरी पे आए हैं। तो तैयारी तो करोगे सेंटर की, ठीक है वो अच्छी बात है, लेकिन लालच में आके दूर की जॉब पकड़ोगे ना तो फिर परेशानी भी ज़्यादा होगी, ठीक है। अगर किसी घर में और 2-4 भाई बहन है फिर तो भाई आप जा सकते हो, लेकिन अगर कोई अकेला है या फिर छोटी बहन है, छोटे भाई हैं, या मम्मी पापा के साथ रहना है, तो भाई मत चूज़ करना सेंटर की, वो बहुत ज़्यादा परेशानी वाली जॉब होती है। बेशक छोड़ देना, तुमने एक क्लियर कर लिया ना, तुम 2 भी करोगे, फिर आगे लाइन लग जाएगी। मैम कहती थी स्टार्टिंग में, जिसका एक सिलेक्शन हो गया ना वो उसके बाद रुकेगा नहीं, वो फिर लाइन लगा देगा सिलेक्शन में। वैसे एक होने की देर है, जिस दिन तुम्हारा एक हो गया ना उसके बाद टाइम लगेगा दूसरा होने में, लेकिन फिर दूसरा होता है हर महीने सिलेक्शन। जैसे जैसे रिजल्ट आए वैसे वैसे तुम्हारा नाम आने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। बेशक कम सैलरी होगा, मेरी यहाँ पे इतनी सैलरी नहीं, इतनी मेरे को सेंट्रल गवर्नमेंट में कहीं मिलती, लेकिन मेरे इतने मौज में 10 बजे जाता हूँ आराम से, मेरे घर से 2 मिनट दूर ऑफिस है, जितना यहाँ से बाहर रोड पे ये सुभाष चौक है इतना, ठीक है। जिस दिन मेरा मन करता है मैं जल्दी उठ के पार्क जाऊँ, जिम जाऊँ, उस दिन मैं जिम जाता हूँ। जिस दिन मेरा मन करता है आज लेट तक सोना है, मैं उस दिन आराम से 9 बजे उठता हूँ, 10 बजे ऑफिस जाता हूँ। अभी मैं ऑफिस से आ रहा हूँ, देख लो ऐसे सेम टू सेम लंच टाइम होता है तो मैं आ गया निकल के, क्योंकि जब पास होता है ना ऑफिस तो आप एक तो हरियाणा में जॉब करोगे सारे अपने जैसे मिलेंगे, समझने वाले लोग हैं, अपने जैसे मतलब समझने वाले मिलेंगे, ठीक है। बाहर आप जाओगे ना तो लोग होते हैं स्टेट वाइज डिफरेंस हो जाते हैं, रीजन के हिसाब से, लैंग्वेज के हिसाब से। तो यहाँ पे आप बोल क्या सकते हो कि मैं मेरे को काम और मैं जा रहा हूँ,
और आप रीजनेबल अच्छे काम करोगे ना, कोई परेशान भी नहीं करता यहाँ पे, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें देख के अपनी जॉब सेलेक्ट करना। एक मिल जाएगी, उसके बाद बतेरी मिलती रहती है, ठीक है। और एक मिलने के बाद फिर रिश्ते भी बहुत आते हैं। फिर जैसे तुम जॉब रिजेक्ट कर दो ना, वैसे रिश्ते भी करोगे, अभी नहीं। और ये मेरे को 7-8 महीने हुए और 10-15 रिश्ते में मना कर चुका अभी तक। जब मैंने जाना भी स्टार्ट नहीं करा था, ग्रुप डी में क्या था, जिस दिन हमारी ज्वाइनिंग थी उससे 2 महीने बाद हमें बुलाया गया था। 2 महीने की सैलरी हमारे घर बैठे ऐसे मतलब इंक्लूड होती रही उसके अंदर। तो मैंने जाना भी स्टार्ट नहीं करा था, उससे पहले 2-4 रिश्ते आ चुके थे, ठीक है। प्रिविलेजेस बहुत सारे हैं आप देखो तो, हाँ प्रिविलेजेस बहुत सारे हैं आप देखो तो, ठीक है। लेकिन स्ट्रगल भी उतना ही है। स्ट्रगलिंग फेज छोटा है, आगे फिर जो आप इन्जॉय करोगे ना भाई, वो लाइफ टाइम है। सोचने की दिक्कत नहीं है आपको क्या करना है, कल क्या करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है। सैलरी से ज़्यादा आप खर्च कर सकते हो आराम से, क्योंकि आपको पता है अगले महीने की फिक्स 1 तारीख को सैलरी आ जाएगी, ठीक है। अभी थोड़ा लेट हो रही है लेकिन हर महीने आ जाएगी, आपको पता है। जब मैं ट्यूशन पढ़ाता था ना, तो भी मैं इतना ही अर्न कर पा रहा था जितने अभी मैं कर रहा हूँ। लेकिन वहाँ पे ये होता था, मुझे पता है जैसे ईयर स्टार्ट होता है तो बच्चे कम हो जाते हैं, बीच में छुट्टियाँ होती है, फिर बच्चे भाग जाते हैं। तो यहाँ होता था कि चलो अभी तो मैं 30 कमा रहा हूँ, लेकिन अगले महीने वो 5 भी हो सकते हैं, कभी भी हो सकते हैं, नहीं पता। तो उसमें भी उतनी टेंशन होती है। आप बेशक कहीं भी प्राइवेट फील्ड में काम कर लो, कहीं भी कर लो, बेशक सैलरी ज़्यादा हो, आपको ही नहीं पता अगले महीने उतनी होगी या नहीं होगी। लेकिन अभी पता है सबको भाई, आज इतनी है कल भी इतनी रहेगी, बढ़ेगी, कम तो बिल्कुल नहीं होने वाली है ना। अब तुम लोगोगे, तुम्हें इतने मज़े आएंगे, अगले साल पे कमीशन आएगा, मौज मारोगे, बढ़िया सैलरी है, खर्च भी नहीं होगी तुमसे सारी, ठीक है। और तुम्हारे त्यौहार बढ़िया हो जाएंगे भाई। ये मेरी पहली दिवाली है जो मैंने होते हैं ना काउंटर्स होते हैं, दुकान लगी होती है रोड पे, वो उसके इस तरफ खड़े होकर दिवाली मनाई है। वरना हर साल मैं त्यौहार के उस तरफ खड़ा होता था, भाई ये ले लो वो ले लो। हर सारे त्यौहार मैंने सामान बेच के निकाले बचपन से अभी तक। लाइफ में पहली बार हुआ है कि मैंने कुछ खरीदा है त्यौहार पे अपनी सैलरी से, तो वो वाले मज़े अलग हैं। उसके लिए थोड़ा सा स्ट्रगल कर लो बस, और 2-3 साल की बात है और मिल जाएगा सब कुछ, ठीक है भाई। थैंक यू। अच्छा, तुम काउंटर्स भी लगाते थे बेचने के लिए सामान? अच्छा, हाँ। देखो बेटा, इस लड़के ने बहुत स्ट्रगल किया। तुम फेस मतलब इस चीज़ को देखो कि हाँ, अब ये कितनी बड़ी बात है कि इस बार ईश्वर की इतनी कृपा रही कि ये काउंटर के उस तरफ खड़े होकर सामान खरीदने वालों में से था, नहीं तो लास्ट दिवाली तक ये सामान बेचने वालों में से था। और बेचने वाले तुमने कभी देखा हो त्योहार पे बाहर जाके? कई बार मैं सोचती हूँ, जैसे हम कहीं बाहर गए मान लो दिवाली पे, तो मुझे फील होता है इन बेचारों की दिवाली मनी ही नहीं, क्योंकि वो 11 बजे तक भी खड़े रहते हैं कि कोई ये पटाखे खरीद ले, क्या पता कब कहाँ स्टोर करेंगे भाई, इतनी कोई जगह तो होती नहीं। ऐसे ही रक्षाबंधन पे देखो, जो ये राखियाँ बेचते हैं, ये उस त्योहार पे शाम तक भी उम्मीद रखते हैं कि काश कोई आके राखी ले जाए। तो वो त्योहार उनके लिए नहीं होते, वो त्योहार सिर्फ उन्हीं के लिए मजेदार हैं जो खरीदने आते हैं। तो ईश्वर की बड़ी कृपा रही कि अब ये खरीदने वालों में से हैं, बेचने वालों का वो जो काम था वो इनका छूट गया। बहुत बहुत मुबारक है बेटा, ऑल द बेस्ट। ठीक है, तो इनसे सीखना है बेटा। आज तुम उस तरफ हो, एक दिन ऐसा आएगा जब तुम भी अपनी मदर के साथ, अपने फादर के साथ यहाँ खड़े होगे। जब तुम वहाँ बैठते थे तब यहाँ बच्चे आते थे, तब ऐसा लगता था कि एक दिन मेरी माँ भी यहाँ आके खड़ी होगी। हाँ, ये फील करना चाहिए कि एक दिन मेरी माँ भी जाके, मेरे फादर भी जाके इस तरफ खड़े हो और हम भी दूसरों के सामने एक रोल मॉडल बन जाएं। आज ये कितने लड़कों के लिए, कितनी लड़कियों के लिए रोल मॉडल है कि कितना स्ट्रगल किया इसने। छोटी सी एज में फादर का चले जाना, फिर सारे काम करना, ट्यूशन पढ़ाना और ये स्टॉल लगाना, वहां से आज ये इतना काबिल है कि मर्जी की जॉब इसने चुन ली। और बेटा ये बिल्कुल सच्ची बात है, जिस दिन पेपर क्लियर होना स्टार्ट हो गया ना, पहली शुरुआत, फिर तुम देखना लाइन लग जाती है, फिर तुम्हें नहीं चाहिए, लेकिन हर महीने रिजल्ट में तुम्हारा नाम आएगा, हर महीने नाम आएगा। फिर तुम ये सोचोगे यार ये वाली करूं कि ये वाली करूं कि ये वाली करूं। इतनी ज्यादा नौकरियां सामने आती हैं और उस स्टेज तक पहुंचने का ये सफर है जो तुम तय कर रहे हो। तो खूब पढ़ो, खुश रहो, और सबकी जिंदगी में स्ट्रगल है। अपने आप को अकेले को स्ट्रगल फेस का मत मानो, सब इसी तरह स्ट्रगल करते हैं जैसे तुम कर रहे हो। बस इससे निकलना है, मेहनत करनी है, पॉजिटिव रहना है। और अब सरकार ना पहले से बेहतर है काम करने के पड़ाव में। पहले बहुत बुरा हाल था, उस स्ट्रगल को ये लोग फेस करके यहाँ तक आ गए। तो ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो, खुश रहो। ठीक है बेटा, कि इसने अपना समय बदल लिया। ईश्वर ने जो थोड़ी परेशानी का दौर दिया था, इस बच्चे ने मेहनत करके अपना समय अपने हाथ में ले लिया, कंट्रोल कर लिया। चलो बेटा, हाँ बिल्कुल हीरा है आपका बेटा। इस तरफ देखो।